तो नमस्कार दोस्तों, है कि नहीं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। आप लोग का स्वागत है मेरा धातु और अधातु का चैप्टर में, है कि नहीं? आप लोग को पहला क्लास बताया था दोस्तों कि धातु अधातु में कि धातु क्या होता है। आपको पीरियोडिक टेबल बना करके समझाए थे कि धातु को कैसे पहचान सकते हैं और अधातु को कैसे पहचान सकते हैं, और जिसमें दोनों गुण पाया जाता नहीं उपधातु को कैसे पहचान किया जाता है, जो आपको बता दिए थे दोस्तों। अब इस चीज में समझेंगे धातु का भौतिक गुण, उसमें भी आपको बता दिए थे, लेकिन यहाँ पे आपको विस्तार से बताएंगे कि धातु का भौतिक गुण क्या होता है कि नहीं? तो पहला होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? जैसे कि आप लोग धातु बताए थे कि धातु उसे कहते हैं, है कि नहीं, जिसमें कि चमक हो, एक विशेष प्रकार का आवाज आता हो, विद्युत का सुचालक हो, बहुत सारा गुण होता है, होना चाहिए। लेकिन धातु का पहचान करने के लिए आपको पीरियोडिक टेबल में बताया था दोस्तों कि जिस भी तत्व, है कि नहीं, जिसे कि आप सोडियम बोलते हैं, हाइड्रोजन बोलते हैं, ऑक्सीजन बोलते हैं, लोहा बोलते हैं, चांदी, पारा, तो ये सब क्या है? तो ये सब तत्व है दोस्तों। क्या है? जैसे सोडियम हो गया, सोडियम, हाइड्रोजन, है कि नहीं, हाइड्रोजन, ये सब क्या है? ये सब दोस्तों तत्व है ना? हाइड्रोजन हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, है कि नहीं, क्लोरीन हो गया, या बोलिए पारा हो गया, या बोलिए लोहा हो गया, या कॉपर हो। तो ये सब क्या है दोस्तों? ये आपका तत्व है। इसको समझिए, बेसिक सी बात है। ये सब क्या है? आपका तत्व है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। आप लोग को 9th क्लास में जो लोग पढ़े होंगे आप लोग को पता होगा कि ये सब क्या है दोस्तों? तत्व है कि नहीं? तो ये सब तत्व है। जब दो या दो से अधिक तत्व मिल जाता है तो वो यौगिक बना देता है। क्या बना देता है? यौगिक, है कि नहीं, कंपाउंड बना देता है, या अणु बना देता है। क्या बना देता है? अणु। परमाणु परमाणु मिलकर के क्या बना देता है? अणु बना देता है। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे यहाँ पर परमाणु, है कि नहीं, 9th क्लास में पढ़े होंगे। परमाणु का मॉडल किसने दिया था? तो जॉन डाल्टन ने दिया था। तो जब परमाणु और परमाणु, है कि नहीं, जब परमाणु मिलता है तो अणु का निर्माण कर देता है दोस्तों। किसका निर्माण कर देता है? अणु का निर्माण कर देता है कि नहीं? परमाणु परमाणु मिलकर के अणु का निर्माण कर देता है। ये सब क्या है? आपका तत्व है। बेसिक सी बात, ये सब ध्यान रखिएगा तो आपको ये बढ़िया समझ में आएगा, है कि नहीं? उसके बाद फिर आपको बताते हैं दोस्तों, है कि नहीं, ये चीज समझ में आ गया आपको, तत्व, और ये आपका यौगिक हो गया, और ये आपका परमाणु हो गया। परमाणु परमाणु मिल करके अणु बनाएगा। क्या बनाएगा दोस्तों? अणु बनाएगा, है कि नहीं? तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आया होगा। उसके बाद आगे चलिए, है कि नहीं। अब बहुत सारा तत्व है। हमारा जो अभी पीरियोडिक टेबल अभी तक जो खोज हुआ है कि नहीं, अभी तक जो हमारा पीरियोडिक टेबल खोज हुआ दोस्तों, पीरियोडिक टेबल में, है कि नहीं, क्वेश्चन पूछता है कि पीरियोडिक टेबल में कितने तत्व हैं। तो पीरियोडिक टेबल में दोस्तों अभी 118 तत्व हैं। इसके बारे में आपको अभी संक्षिप्त विवरण दे रहे हैं, है ना? जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे तो वहां पर डिटेल से बताएंगे, है कि नहीं। और जो आधुनिक पीरियोडिक टेबल है वो परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है। ये किसने बनाया? तो मोसले नामक वैज्ञानिक ने। मोसले, है कि नहीं। बस ये 3 बात को ध्यान में रखिएगा कि परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में है और 118 तत्व टोटल है, और इसमें मोसले नामक वैज्ञानिक ने इस पीरियोडिक टेबल को बनाया था। तो उस 118 तत्वों को पढ़ने के लिए दोस्तों, है कि नहीं, बहुत सारा मतलब कठिनाइयां हो रहा था, है कि नहीं, दिक्कत हो रहा था। 118 तत्वों को एक को पढ़ने में बहुत दिक्कत होता था, तो इसलिए उसको क्लासीफाई किया गया। क्या किया गया? क्लासीफाई किया गया, बांटा गया उसको, है कि नहीं, अलग अलग ग्रुप में, है कि नहीं। इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। लेकिन उस 118 तत्वों में से कोई एक तत्व को लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने एक सोडियम लेते हैं। क्या लेते हैं? जिसे कि सोडियम को लिखते हैं दोस्तों Na, यही होगा, है कि नहीं। बड़की एन और बड़की ए लिख दीजिएगा तो गलत होगा। ये छोटकी ए ना बड़की ए लिखिएगा तो भी गलत हो जाएगा। अगर जो दोनों छोटकी लिख दीजिएगा तो भी गलत होगा, है कि नहीं। लेकिन आपको सोडियम लिखना तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। पहला अक्षर आपको कैपिटल देना पड़ेगा और दूसरा अक्षर आपको स्मॉल देना पड़ेगा। अगर जो आप खाली एन लिखिएगा तो नाइट्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एन फॉर नाइट्रोजन हो जाएगा। लेकिन बड़की एन के साथ छोटी यानी कैपिटल, है कि नहीं, कैपिटल एन के साथ स्मॉल ए डालिएगा तो ये सोडियम हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों? सोडियम हो जाएगा, है कि नहीं। उसी प्रकार यहाँ पे आता है Cu, यानी कि कॉपर इसको बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? Cu, यानी बड़ी वाली C और छोटी वाली ए दे देंगे तो ये कैल्शियम बन जाएगा दोस्तों। क्या बन जाएगा? कैल्शियम, है ना। उसी प्रकार मैग्नीशियम लिखते हैं तो बड़की एम
और छोटकी जी। क्लोरीन लिखते हैं तो बड़की सी और छोटकी एल, क्लोरीन, है कि नहीं। पोटेशियम, तो पोटेशियम को बड़की के से लिखते हैं। क्या से लिखते हैं दोस्तों? के से लिखते हैं। तो ये सब चीज आपको संकेत बता रहे हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। ये कैसे लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है कि नहीं, इसका बारे में डिटेल से पढ़ना था दोस्तों 9th क्लास में, है कि नहीं। तब यहाँ पे एक तत्व जो लिए हैं दोस्तों, उस तत्व का नाम क्या है? सोडियम। हमको समझना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। अब यहाँ पे सोडियम तत्व लिए दोस्तों, सोडियम, जिसका कि केमिस्ट्री का फॉर्मूला होता है Na, है ना। क्या होता है? सोडियम, Na हो गया। अब यहां पे जो लिखा जाता है दोस्तों, उसे कहते हैं परमाणु संख्या। क्या कहते हैं? परमाणु संख्या। उसको क्या कहते हैं दोस्तों? परमाणु संख्या कहते हैं। और जो यहां पे लिखा जाता है दोस्तों, उसको कहते हैं दोस्तों परमाणु द्रव्यमान। क्या कहते हैं दोस्तों? परमाणु द्रव्यमान, या बोलिए परमाणु भार। परमाणु भार दोनों एक ही है, कोई अंतर नहीं है कि नहीं। ये परमाणु संख्या बोलिए या इसको परमाणु क्रमांक बोलिए, दोनों एक ही है, ठीक है। क्रमांक, ठीक है दोस्तों। ये परमाणु संख्या, ये परमाणु क्रमांक दोनों एक ही है, कोई अंतर नहीं है। ये परमाणु द्रव्यमान हो बोले या परमाणु भार बोले, दोनों क्या है? सेम, इक्वल है। अब सोडियम जो तत्व है दोस्तों, उसका परमाणु संख्या 11 होता है। क्या होता है? 11 होता है कि नहीं। और इसका जो परमाणु भार होता है दोस्तों, वो लगभग इसका दोगुना होता है। क्या होता है? दोगुना से अधिक होगा, कम नहीं होगा। यानी 11 दूना 22, 23 होता है इसका। क्या होता है? 23 होता है कि नहीं। तब ये जो यहाँ पे लिखा रहता तो आपको समझ में आ गया कि परमाणु संख्या कहते हैं इसको, और यहाँ वाला क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो 11 लिखा हुआ है दोस्तों, परमाणु संख्या क्या है? 11 है। तो 11 के परमाणु संख्या आप किसको कहते हैं, है कि नहीं। जो भी तत्व में, कोई भी तत्व हो, उसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या विद्यमान होता है उसको परमाणु संख्या कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। अब सोडियम तत्व पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन है? 11 है। तो इसलिए इसका परमाणु संख्या क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। और जब किसी भी तत्व में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है दोस्तों। क्या होता है? जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही क्या होता है? प्रोटॉन होता है। यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 है, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या में क्या होगा? 11 ही होगा, है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन की संख्या 11, प्रोटॉन की संख्या 11। ये दोनों आपका क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर 11। ये आपको ये होता है। फिर एक होता है न्यूट्रॉन। क्या होता है? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है दोस्तों, है कि नहीं। आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, है कि नहीं। एक ट्रिक आता है, आपको बता देते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन का जो होता है दोस्तों, वो चार्ज होता है निगेटिव। अब प्रोटॉन का जो चार्ज होता है दोस्तों, वो होता है पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है दोस्तों, ना ही निगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, कोई आवेश नहीं होता है। इसका जो खोज किए थे वो वैज्ञानिक का नाम पूछता है थॉमसन। जे थॉमसन ने इसका खोज किए थे, है कि नहीं। प्रोटॉन का खोज किसने किया था, है कि नहीं। तो रदरफोर्ड एक वैज्ञानिक थे, महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रोटॉन का खोज किया था। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? चैडविक, है कि नहीं। अब इसको आप कैसे धरिएगा दोस्तों, है कि नहीं। तो एक शब्द लिखते हैं आपको, ईट पर नाच। इस ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। ट्रिक, ईट पर नाच। ई से इलेक्ट्रॉन और टी से थॉमसन, आप याद रखिएगा। थॉमसन यानी ई से इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? थॉमसन ने किया था, है कि नहीं। पी से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड। तो प्रोटॉन का खोज किसने किया था दोस्तों? रदरफोर्ड ने किया था। फिर न से न्यूट्रॉन, च से चैडविक,
है कि नहीं। प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड, न से न्यूट्रॉन, सी से चैडविक, है कि नहीं, च से चैडविक। तो ये आप याद रख सकते हैं दोस्तों, ईट पर नाच, ईट पर नाच आपको ये याद हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन है, आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ये सब चीज जब तक नहीं जानिएगा तो आप इस चीज को नहीं समझ पाइएगा। तो ये आपका अलग से था, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कौन खोज किए थे, क्या चार्ज होता है, आपको बता दिए, है कि नहीं। अब यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे बता रहे थे इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, तब न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है दोस्तों। अब न्यूट्रॉन की संख्या बराबर, यहां लिखते हैं आपको, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है दोस्तों, है कि नहीं, जो परमाणु द्रव्यमान है, क्या है, परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या होता है। क्या होता है, परमाणु संख्या। तो परमाणु द्रव्यमान कितना है दोस्तों, 23 है। परमाणु संख्या कितना है दोस्तों, 11 है। तो 23 में से 11 आ जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 12 बचेगा, है कि नहीं। तो जो सोडियम परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या पूछेगा तो आपका कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 12, है कि नहीं। तो आप इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछेगा तो 11, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, है कि नहीं, बराबर होता है परमाणु संख्या। क्या होता है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक, ए से एटॉमिक, एन से नंबर, यानी इसी को बोलते हैं प से परमाणु, स से संख्या, परमाणु संख्या कहते हैं, है कि नहीं। अब पूछेगा न्यूट्रॉन की संख्या, तो न्यूट्रॉन का संख्या ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, कंपटीशन में पूछ लेता है कि न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकाला जाता है। तो आप परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या, ये सूत्र आपको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ऐसा करके आप किसी भी तत्व का, ये तो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, कि आपका ये होता, किसी भी तत्व का आप इस सूत्र से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हो दोस्तों आपको ये इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आइए हम आपको अब बताते हैं, है कि नहीं, कि किसी भी तत्व को कैसे लिखा जाता है कि नहीं। क्योंकि देखिए 9वां का जो केमिस्ट्री होता है और 10वां का जो केमिस्ट्री होता है, दूसरे एक दूसरे से लिंक होता है। जब तक आप वो नहीं चीज समझिएगा, आप इसमें एक डेग नहीं समझ सकते, नहीं तो आपके माथा पर से उड़ जाएगा, है कि नहीं, बाउंस चल जाएगा। फिर आप चीज पढ़े होंगे दोस्तों, अभी सोडियम पढ़ रहे थे, सोडियम में परमाणु की संख्या 11 था, है कि नहीं। तो 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए, क्या लिखने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए दोस्तों, है कि नहीं, इसमें भरते हैं 2,8,1, है कि नहीं, 2 8 8 18, 2 8 18 32, ये सूत्र से लिखा जाता है दोस्तों, है कि नहीं। कौन सूत्र से लिखा जाता है, 2n स्क्वायर से, 2n स्क्वायर वाला सूत्र याद रखिएगा, है कि नहीं। कि किसी भी कक्षा में अधिकतम प्रोटॉन के जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होता है कक्षा में, वो होता है, सूत्र ये होता है 2n स्क्वायर। अगर जो पहली कक्षा में धरना है तो एक n के जगह पे 1 रखिए, तो 2 गुना 1 का स्क्वायर था 2 ही हो जाएगा आपका, है कि नहीं। दूसरी कक्षा में आपको धरना है तो 2 गुना 2 का स्क्वायर करिएगा तो आपको ये आ जाएगा। तीसरी कक्षा में आपको धरना है तो 3 3 9 करिएगा तो आपको ये आ जाएगा। चौथी कक्षा में आपको धरना है तो 4 का स्क्वायर करिएगा तो आपका ये आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये आपका निकल के आता है, सूत्र में ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो निकलता है दोस्तों, इसी पे निकलता है, किस पे निकलता है, 2 8 18 और 32, 2 8 18 के सूत्र से निकलता है कि नहीं। अब यहाँ पे समझिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको लिखना है सोडियम का। तो सोडियम के पहली कक्षा में अधिकतर 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रख सकते इसमें, है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पे सूत्र दिया वैज्ञानिक ने, उसी सूत्र के माध्यम से चलता है कि नहीं। यानी सोडियम के पहला जो कक्षा होगा, है कि नहीं, उसमें अधिकतम से अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है कि नहीं। और उसके दूसरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। अगर जिसका संरचना बनाइएगा तो आपका ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा और ऐसे बनेगा। यानी कि पहला कक्षा ये है, तो पहली कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ई माइनस। ये हो गया आपका कितना दोस्तों, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन,
क्या इलेक्ट्रॉन दोस्तों? एक इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बस इसको खाली अंक में लिख देते हैं कि पहली कक्षा वाला 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा वाला 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा वाला 1 इलेक्ट्रॉन ये होता है कि नहीं? ये आप 9वां में पढ़ने होगा, या आप 10वां में कोई चीज नहीं पढ़ना है। 10वां आपको सिर्फ ये पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो 10वां में आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ना है दोस्तों। तो ये हो गया 2,8, है ना, 1। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, लिखा गया इसका, बस इतना ही लिखाने के लिए आपको बता रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी तत्व का कैसे लिखा जाता है, तो ऐसे। अब देखिए एक तत्व और ले लीजिए, है कि नहीं? अब पोटेशियम ले लीजिए। पोटेशियम का जो परमाणु संख्या 19 होता है, क्या होता है? 19। उसका लिखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका लिखेंगे दोस्तों तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं? तो 8 दूना 16, 16 दू 18, और उसके बाद इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसके भी बारहवीं कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। फिर ले लीजिए कैल्शियम का। किसका? कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लीजिएगा तो 2,8,2, है कि नहीं? क्योंकि बाहरी कक्षा में होना चाहिए दोस्तों, है कि नहीं? अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, एक थे और लिखते हैं आपको, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैग्नीशियम का। किसका? मैग्नीशियम का 12 होता है। क्या होता है दोस्तों? 12 होता है। तो 2,8,2, है कि नहीं? ये सब तत्व का लिख रहे हैं दोस्तों। पोटेशियम का ये हो गया आपका, ये आपका सोडियम का हो गया। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कैल्शियम का और मैग्नीशियम का। तो यहाँ पे आप समझिए कि ये कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी पहली कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है दोस्तों, और दूसरी कक्षा में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन? नहीं, 8 इलेक्ट्रॉन, सॉरी दोस्तों, 8 इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं? और तीसरी कक्षा में ये बोल रहा है 18 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 18 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें तो आप पूरा हो गया इसी में, लेकिन इसमें अगर जो 18 धरते हैं तो पूरा हो गई, फिर क्या हो जाएगा? ज्यादा इलेक्ट्रॉन का आवश्यकता पड़ेगा, जो कि इसके पास है नहीं। तो इसलिए उसका तीसरा कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन धर के उसका अगला कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन चल जाता है कि नहीं? अगर पूरा होता तो ये आ जाता है कि नहीं? तो ये चीज समझ गए दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये सब धातु है। क्या है? सोडियम एक धातु है, पोटेशियम धातु है, कैल्शियम धातु है, और मैग्नीशियम एक धातु है। तो धातु के जो ये बाहरी कक्षा है, क्या है? ये बाहरी कक्षा है। तो धातु के बाहरी कक्षा में दोस्तों प्राय 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 1, 2 और 3, है कि नहीं? एक और लिख देते हैं आपको एल्युमिनियम का, जिसका परमाणु संख्या होता है 13। क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,3, है कि नहीं? 3 यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो ये सब क्या है? धातु। तो जो भी धातु होगा दोस्तों, उसका बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा, देखिएगा तो 1 होगा, नहीं तो 2 होगा, नहीं तो 3 होगा। 1, 2, 3, 1, 2, 1, 1 देख रहे हैं, 2, 2, और फिर ये 3 है कि नहीं? यानी बाहरी कक्षा में क्या होगा? जिस भी तत्व का बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या का जो 1, 2, 3 होगा, समझिए आंख मूंद के मार दीजिए, वो धातु तत्व है। क्या है वो? धातु है। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आ गया। धातु कैसे पकड़ा जाता है वो आपको समझ में आ गया कि धातु क्या होता है? जिसके बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं? 2, 3 इलेक्ट्रॉन होता है, वो वे क्या होता है? मेटल होते हैं, धातु होते हैं। क्या होता है दोस्तों? धातु, धातु होते हैं। क्या होता है दोस्तों? धातु होते हैं, है कि नहीं? तो ये चीज को ध्यान में रखिए, इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि ये क्या होता है कि नहीं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है कि नहीं? क्योंकि बहुत ही बेसिक चीज था ये चीज, बेसिक के साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताएं जो कि आपको आगे चल के बहुत काम आएगा, है कि नहीं? उसके बाद आगे आता है दोस्तों, दूसरा गुण में आप लोग का आता है एक चीज और देखिएगा कि हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन को H से लिखते हैं और हीलियम को HE से लिखते हैं, है ना? इसको बोलते हैं दोस्तों हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है, और ये आपका हीलियम है। तो हीलियम के जो परमाणु संख्या होता है दोस्तों, वो 2 होता है। हाइड्रोजन का 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। इस पे प्लस चार्ज होता है, इस पे भी नहीं, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है कि नहीं? अब यहाँ पे समझिएगा आप दोस्तों,
कि बाहरी कक्षा में तो इसके भी बाहरी कक्षा में एक दो इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ये धातु हो जाएगा? नहीं। लेकिन ये कहा जाता है ना अपवाद, ये अपवाद है दोस्तों। क्या है? ये सभी तत्व का बस यही पीरियोडिक टेबल में वही है, ये वो अपवाद है कि जेकर बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन तो है, इसके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, पर ये धातु नहीं है दोस्तों। ध्यान देने वाली बात ये है, ये धातु नहीं है कि नहीं? ये धातु नहीं होकर के क्या है? एक अधातु है दोस्तों। क्या है? क्योंकि आप सुने होंगे हाइड्रोजन गैस, है कि नहीं? तो अंतिम में क्या आ रहा है? हाइड्रोजन न। तो जिसके अंतिम में न आता है दोस्तों वो अधातु होता है, आप लोग को बताएं, है कि नहीं? हीलियम, तो हीलियम में अंतिम म आ रहा है तो ये धातु है दोस्तों, है कि नहीं? ये क्या है? धातु नहीं है दोस्तों। आप ये बोलिएगा विनियम जो पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला, उसमें एक दो तीन इलेक्ट्रॉन आएगा तो धातु हो जाएगा, लेकिन इस दोनों को छोड़ करके दोस्तों, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ करके, क्योंकि ये दोनों पूरे पीरियोडिक टेबल का एक अपवाद है। क्या है? अपवाद है कि नहीं? तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। एक चीज और आपको बता देते हैं, है कि नहीं? अगला जो गुण आया था दोस्तों वो था आघात वर्धनीयता। क्या था? आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीय, कभी कभी 2 नंबर में पूछ लिया जाता है तो समझिएगा क्या होता है आघात वर्धनीय, है कि नहीं? आघात वर्धनीय क्या होता है? तो कहता है धातु का जो आघात वर्धनीय होता है दोस्तों उच्च होता है। क्या होता है? उच्च होता है। अब एग्जाम्पल डेट समझिए कि कोई भी धातु ये आघात वर्धनीय क्या होता है? जैसे इतना को कोई जैसे धातु है, इतना चौड़ा इतना लंबा, है कि नहीं? अब इसको ठोक पिट के है ना, इसी धातु को इतना बड़ा चादर बना दिया जाए। क्या बना दिया जाए? चादर। तो इतना को से जब इतना को बन गया दोस्तों, है कि नहीं? तो यही इसका आघात वर्धनीयता है। क्या है? आघात वर्धनीयता है। यानी इसको धातु का जो आघात वर्धनीयता दोस्तों उच्च होता है। क्या होता है? उच्च होता है। यानी कि देखते होंगे सोना जो होता है बिल्कुल जरी सुन होता है, लेकिन उसको पीट करके एकदम सोना का पन्नी बना देता है कि नहीं बना देता है? मिठाई के देखते होंगे दुकान पे, है कि नहीं? मिठाई के ऊपर चांदी का पेपर सटा हुआ रहता है। तो चांदी धातु कैसा होता है? बिल्कुल उसको इतना पतला बना देता है चदरा कि मिठाई के ऊपर सट जाता है। सट जाता है कि नहीं सट जाता है? तो ये आपका क्या दोस्तों? वही आघात वर्धनीयता है। यानी किसी भी धातु को इतना पतला चादर में ढाल देना, इतना पतला चादर में, है कि नहीं? तो उसी को आघात वर्धनीयता कहा जाता है कि नहीं? तो सबसे ज्यादा जो आघात वर्धनीय धातु होता है दोस्तों वो होता है सोना होता है। क्या होता है? सोना। इसको बोलते हैं सोना, औरम। उसके बाद होता है दोस्तों चांदी। क्या होता है? सिल्वर, है कि नहीं? ये दोनों तत्व जो है दोस्तों बहुत ज्यादा आघात वर्धनीय होता है कि नहीं? तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और ये आघात वर्धनीय आपको समझ में आया होगा, है कि नहीं? बाकी जय हिंद, जय भारत दोस्तों।